अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर चर्चा हो रही। तो कल जो चर्चा हुई उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अंतिम एक वाक्य उसका पढ़ लेते हैं जो याद दिलाने के लिए कल की जो बातें हुई थी। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। आगे पढ़ते हैं अभी। ईसा मसीह ने कहा है, अय हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आवे। सोचिए तो सही, किसी दूसरे की बादशाहत, किसी दूसरे का राज स्वराज नहीं कहला सकता, चाहे वह अपने बाप ही का क्यों न हो। इतिहास खोल करके देखिए, इस बात को सचमुच लोगों ने अनुभव किया है। यदि ऐसा ना होता तो औरंगजेब अपने तमाम भाइयों को मारकर अपने सगे बाप को जेल में ना डाल देता। एक औरंगजेब ही ऐसा था, यह बात नहीं है। राज्य के लोभ से विभीषण ने अपने तमाम कुल का नाश करवा डाला और सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मरवा डाला। कितनी रानियों ने अपने पति को विष दे दिया है। एक दो नहीं, इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर की बादशाहत के भीतर भी रहने वाला स्वतंत्र नहीं कहला सकता। शासन अच्छा या बुरा होता ही है। शासन अच्छा या बुरा तो होता ही है, पर अच्छे से अच्छा शासन भी बंधन है, वह मुक्ति नहीं कहला सकता। दूसरों के अच्छे से अच्छे शासन में रहने वाला भी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति का रंचक मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, आप भी विचार कीजिए। गुरुदेव लिखते हैं, ईसा मसीह ने कहा है, अय हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आवे। तो प्रार्थना कर रहे हैं ईसा मसीह और कह रहे हैं कि अय हमारे पिता जो आसमान पर हैं, आपकी बादशाहत आवे। कहाँ पर? इस पृथ्वी में आए, वो चाह रहे हैं ऐसे। ये इनकी प्रार्थना है। अब सदगुरुदेव बोल रहे हैं, सोचिए तो सही विचारिए तो सही, है ना किसी दूसरे की बादशाहत, किसी दूसरे का राज स्वराज नहीं कहला सकता। कोई दूसरा अगर यहाँ राज करे और वह बादशाह यानी राज करे, दूसरा बादशाह यहाँ राजा बन करके आए, वो क्या हमारा स्वराज कहलाएगा? नहीं कहला सकता। चाहे वो अपने बाप ही का क्यों न हो, स्वराज तो अलग होता है, अपना राज। और कोई राज करे, उसके शासन के अंदर आप हैं, वो कैसे स्वराज होगा, है ना। इतिहास खोल कर देखिए, इस बात को सचमुच लोगों ने अनुभव किया है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, इतिहास गवाह है। देखो कुछ इतिहास की बातें गुरुदेव यहाँ लिख दी हैं। यदि ऐसा ना होता तो औरंगजेब कभी अपने तमाम भाइयों को मारकर अपने सगे बाप को जेल में ना डाल देता। औरंगजेब राज करना चाहते थे और जो बाधा पड़े उनके भाइयों को भी मार डाले, उनके पिता को भी जेल में डाल दिए और राजा बने। एक औरंगजेब ही ऐसा था, यह बात नहीं है ना एक औरंगजेब ही ऐसा था, ऐसी बात नहीं है। और भी उदाहरण दिए गुरुदेव, है ना। राज्य के लोभ में विभीषण ने अपने तमाम कुल का नाश करवा डाला। राज्य के लोभ में विभीषण ने अपने तमाम कुल का नाश करवा डाला और सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मरवा डाला। लेकिन इस दृष्टिकोण से लोग नहीं देखेंगे, है ना। मन में क्या लगा हुआ है? पर्दा वैसा नहीं देखेंगे। वो सब क्या सोचेंगे? ये सब लीला है, भगवान की लीला, है ना लेकिन यथार्थ में ऐसा हुआ, है ना। राज्य के लोभ में विभीषण ने तमाम कुल का नाश करवा डाला। ये लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या? ये तो भगवान की लीला, है ना। विभीषण भगवान के इतने बड़े भक्त थे,
उनकी कृपा से ये सब हुआ, रावण को मारना था, ये सब सोचेंगे दुनिया भर की बातें। और सुग्रीव ने अपने बाली को मरवा डाला है भाई को, ये भी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे वो पापी था इसलिए उसको मार दिया, है ना। ये अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ऐसे कार्य हुए हैं जगत में। कितनी रानियों ने अपने पति को विष दे दिया है, कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक दो नहीं, इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है। ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत सारी हैं, एक दो नहीं, इससे इतिहास भरा हुआ है। ईश्वर की बादशाहत के भीतर भी रहने वाला स्वतंत्र नहीं कहला सकता। सदगुरुदेव का विचार आप भी सोचिए, यदि कोई शासक है उसके अंदर आप हैं तो स्वतंत्र नहीं है। शासन अच्छा या बुरा तो होता ही है, अच्छा या बुरा तो शासन होता ही है, पर अच्छे से अच्छा शासन भी बंधन है। अच्छे से अच्छा शासन भी बंधन है, वह मुक्ति नहीं कहला सकता। कैसे मुक्ति कहलाएगा, है ना। शासन तो है। दूसरों के अच्छे से अच्छे शासन में रहने वाला भी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति का रंचक मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता। जो दूसरे के शासन में रहता है वो स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति का रंच मात्र भी, है ना, अनुभव ही नहीं कर सकता है। दूसरे के शासन में जो कोई रहेगा तो उसके इच्छाओं के अनुरूप जीना पड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार कैसे रहेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए किसी राजा से लड़ना व्यर्थ है। अपनी स्वतंत्रता को बेचने वाले आप स्वयं हैं। मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, इसको कोई दूसरा नहीं बांध सकता यदि वह स्वयं बंधन में ना जाना चाहे। बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्रता के लिए किसी राजा से लड़ना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, व्यर्थ है, बोल रहे हैं गुरुदेव। स्वतंत्रता के लिए किसी राजा से लड़ना व्यर्थ है। अपनी स्वतंत्रता को बेचने वाले आप स्वयं हैं। अपनी स्वतंत्रता को आप खुद ही बेच देते हैं, यानी आप स्वयं ही दूसरों के अधीन में रहते हैं। आपका मन है सबसे बड़ा, है ना। मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, इसको कोई दूसरा नहीं बांध सकता यदि वह स्वयं बंधन में ना जाना चाहे। मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, इसको कोई दूसरा नहीं बांध सकता यदि वह स्वयं बंधन में रहना ना चाहे। दृष्टांत के लिए हम अपने को उपस्थित करते हैं। गुरुदेव स्वयं अपना दृष्टांत दे रहे हैं। हम ईश्वर को नहीं मानते, सदगुरुदेव कह रहे हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। कभी ईश्वर ने हमें अपने को, अर्थात ईश्वर को मानने के लिए, अपने पर विश्वास लाने के लिए विवश नहीं किया, है ना। दूसरों की बात छोड़िए, स्वयं सदगुरुदेव कह रहे हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। और ईश्वर ने कभी भी हमारे ऊपर ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं कि हम जबरदस्ती उनको माने, हमें विवश नहीं किया कि हम उन्हें माने, है ना। अपने पर विश्वास लाने के लिए विवश नहीं किया। हमारे ऊपर विश्वास करो बोल के हमारे किसी प्रकार के हमारे ऊपर कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं किए, है ना, मजबूर नहीं किए। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते। गुरुदेव अपना उदाहरण दे रहे हैं। कभी ईश्वर हमसे नाराज नहीं हुआ और ईश्वर कभी नाराज भी नहीं हुआ। कभी ईश्वर ने नहीं कहा कि हमारा शासन तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर ने कभी हमसे नहीं कहा कि तुम्हें हमारा शासन मानना पड़ेगा, है ना। अतः मुक्ति के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं। यह बंधन केवल अज्ञान, कल्पना और भ्रम मात्र है। ये ईश्वर वाली बात तो कल्पना मात्र है। ये तो अपनी भावनाओं से निकल जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन कोई राजा महाराजा और किसी दूसरे के शासन में आप रहते हैं तो वो आपको परेशान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आपके मन में चाहे उनके विरुद्ध में चाहे विचार जो कुछ भी हो, लेकिन वहाँ के नियम और कानून आपको बंधन में डाल सकते हैं, है ना। आपको पीड़ा पहुँचा सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता अलग चीज़ है ना। अतः मुक्ति के लिए किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह बंधन केवल अज्ञान, कल्पना और भ्रम मात्र है। अतः इसे तोड़कर फेंक देना कोई कठिन कार्य नहीं है। हम जानते हैं कि काल्पनिक ईश्वर को छोड़ते वक्त मनुष्य का हृदय कांप उठता है, जन्म जन्मांतर से गुलाम करने के कारण, है ना। जन्म जन्मांतर से गुलामी करते हैं, इसलिए ईश्वर को लोग निकाल नहीं सकते। स्वतंत्र विचार उत्पन्न नहीं होता, सब डरते हैं, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। पर मुक्ति और स्वतंत्रता बिना हृदय को मजबूत किए
नहीं मिल सकता। मुक्ति और स्वतंत्रता पाना है तो हृदय को मजबूत करना पड़ेगा। काल्पनिक बंधन को भी तोड़ने में अज्ञान के कारण कठिनता हो रही है। ये काल्पनिक बंधन को तोड़ने के लिए भी अज्ञान के कारण ही कठिनाई उपस्थित हो रही है। पर इस लेख को यदि आप निष्पक्ष होकर स्वतंत्र विचार के साथ पढ़ेंगे और बार बार मनन करेंगे तो हृदय की दुर्बलता अवश्य नष्ट हो जाएगी, है ना। किसी दूसरे राजा महाराजा की बात छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन मन के अंदर में जो बैठा हुआ है ईश्वर के विचार भाव, इसको हटा दीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल काल्पनिक है। वास्तविकता यही है कि आप स्वयं ही साक्षात ईश्वर हैं। सारे नियम और कानून इसी ने बनाए हैं, है ना। और ये कानून जैसे बनाए हैं वो उसमें खुद फंस जाते हैं, है ना। जितने भी नियम बनाए हैं, व्रत पूजा उपवास सब मनुष्य का बनाया हुआ है। राजनीति के अंदर जितने संविधान सब मनुष्य का बनाया हुआ है। सब नियम और कानून, जात भेद धर्म भेद सब मनुष्य का बनाया हुआ है, लेकिन वो उसी में ही फंस रहा है और बहुत पीड़ित है ना। इससे उपाय करिए आप कुछ अच्छा, ताकि आप शुद्ध निर्मल निरामय होकर योग साधन करते हुए शांत चित्त से रहें। कल फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें तो समाधान तो नहीं हो सका, समय भी नहीं है अभी, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।